जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और यहाँ पे सर्दी के मौसम में भी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, फिर भी गर्मी इतनी लग रही है कि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है। और मैं फ़ैन भी कुछ ज़्यादा ही स्पीड में चला रखी हूँ, तब भी पसीना आ रहा है। तो आज मैं आपसे एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझ पे रिलेटेड है, और मुझे विश्वास नहीं था कि कुछ ऐसा हो भी सकता है। इस बार मैं अपने गांव गई थी, जो लेटेस्ट अभी आपने मेरे ब्लॉग में देखा है कि किस तरीके से मैं गांव गई अपने कान्हा जी के साथ, और वहाँ पे सब परिवार हमने पूजा अर्चना की, बहुत अच्छे से धूम मचाया। फिर मेरी वापसी थी, मैं आ रही थी अपने गांव से, मेरा टिकट गोंदिया बरौनी में था। जब मैं घर से निकली थी उसी वक्त मेरी सीट कंफर्म थी और सेकंड एसी में मेरी सीट थी और कंफर्म थी। तो जब मैं निकलने वाली थी तो मॉर्निंग में मेरे पास मैसेज आया था कि आपकी ट्रेन डाइवर्ट की गई है। यह ट्रेन दूसरे रास्ते से गोंदिया जाएगी बट रायपुर छत्तीसगढ़ नहीं जाएगी, ऐसा मैसेज आया था। अब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम क्या करते, हमें जाना ही था क्योंकि छुट्टियां कंप्लीट हो गई थी। हम वहाँ से निकल गए, आए यहाँ पे तो लोगों ने भी बताया कि हाँ ये ट्रेन डाइवर्टेड है और ये रायपुर नहीं जाएगी। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, कंफर्म सीट है और आजकल भीड़ इतनी ज़्यादा चल रही है कि कहीं और सीट हमें नहीं मिल सकती है। तो हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, इसी ट्रेन से जाएंगे। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन टाइम से आई, उसके बाद आगे जाने पे धीरे धीरे ट्रेन लेट होने लगी। मैं अपने सीट पे बैठ गई थी, मेरे कान्हा जी अपने साथ ही थे, मैं उनके साथ ही उनकी सीट पे बैठी हुई थी और आराम करने लगी। ऊपर की मेरी सीट थी, नीचे की मेरे हस्बैंड की सीट थी। रास्ते में ट्रेन अक्सर लेट होती है और इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। 4 आवर ट्रेन लेट हो गई थी कटनी पहुँचते पहुँचते। जब कटनी सुबह के 10 बजे पहुँचती है, क्योंकि शायद इसे मॉर्निंग में पहुँचना था, सुबह के 10 बजे ये कटनी पहुँचती है। कटनी से इसका रूट डाइवर्ट किया गया था, तो बहुत सारे पैसेंजर्स थे, वो बोलने लगे कि यहीं पे हमें उतरना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेन रात के 2 बजे गोंदिया पहुँचेगी और उसके बाद ही आपको कोई ट्रेन मिल सकता है रायपुर आने के लिए। तो बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसा बोलने लगे और वो लोग डिसाइड कर लिए कि मैं यहीं पे उतरूँगा और दूसरी ट्रेन है नौतनवा, उसे पकड़ करके मैं रायपुर जाऊँगा। बहुत सारे पैसेंजर उतरने भी लगे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे कहा कि यहीं उतरना पड़ेगा, सामान पैक करने लगे। फटाफट वो सामान पैक करने, उन्होंने बताया मुझे कि यहीं उतरना पड़ेगा, दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी क्योंकि हम इस ट्रेन से जाएंगे तो परसों तक पहुंचेंगे, कल भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा कंडीशन हो रखा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं। यहाँ से रायपुर छत्तीसगढ़ का सफ़र 7-8 घंटे का था। दूसरी ट्रेन में हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी। मैंने सोचा 7-8 घंटे तक मैं अपने कान्हा जी को किस प्रकार गोद में रख के खड़ी रहूँगी, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा कंडीशन होगा उस ट्रेन की, तो हम नहीं जा सकते थे। और इस ट्रेन में हमारी कंफर्म सीट थी, मेरी तबीयत भी कुछ ऐसा ही था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। रात के 2 बजे भले ही पहुँचूँ मैं गोंदिया, वहाँ से कोई भी ट्रेन पकड़ के मैं मॉर्निंग दूसरे दिन अपने घर पहुँच जाऊँगी, बट मैं दूसरी ट्रेन में नहीं जाऊँगी। मैं अपने कान्हा जी के साथ यहीं रहूँगी, इसी सीट पे, जो होगा देखा जाएगा, मैं नहीं जाऊँगी। सामान रख दीजिए। सामान रख दिए, मेरे हस्बैंड भी नहीं गए। देखिए बहुत सारे पब्लिक उतर गई, मैं आराम से खा पी करके सो गई। मुझे नींद आ गई थी और मैं गहरी नींद में बेफिक्र होकर सो गई क्योंकि मैं अपने कान्हा जी के साथ जाऊंगी, जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाऊंगी, ऐसा सोच करके मैं सो गई थी। गहरी नींद आ गई मुझे। बहुत देर बाद जब मेरी नींद खुलती है तो ट्रेन वहीं रुकी हुई थी। मैंने पूछा ट्रेन आगे नहीं बढ़ी? मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, अभी तक तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी है, यहीं पे रुकी हुई है, 3 आवर्स हो गए हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है, जहाँ जाना है जाए, कम से कम ट्रेन आगे तो बढ़ना चाहिए, बट अपने हाथ में तो कुछ नहीं होता है पब्लिक के। मैं उठी, दोपहर का टाइम हो गया था, इसलिए मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाने लगी। ना हाथ पैर धोया, उनको भोग लगाने लगी। उनका सामान सब बैग में था, तो वहीं पे सीट पे मैं उनकी पूजा अर्चना करके दोपहर का भोग लगाने लगी। कान्हा जी मेरे लंच कर रहे थे, तभी मैसेज आता है
पब्लिक अचानक से शोर मचाने लगी, हुर्रे कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं। मैं क्या हो गया, क्या हो गया अचानक? पब्लिक भागे भागे आ रही है ट्रेन में। बहुत सारे पैसेंजर जो हमारे सामने की बर्थ पे बैठी हुई थी वो भी अपना सामान लेके दूसरी ट्रेन में चढ़ गई थी। फिर भाग कर मैं ऐसा क्या हुआ, आप लोग क्यों वापस आ रहे हैं? तो बता रहे हैं कि ये ट्रेन रायपुर होके जाएगी। मैंने कहा, मेरी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, रायपुर होके जाएगी? तो डिसाइड हुआ, सारी पब्लिक हंगामा करने लगी थी कि नहीं, जब तत्काल का टिकट दिया है तो ट्रेन रायपुर जाना चाहिए, और उनकी टिकट रायपुर की थी। अगर नहीं जाना था तो तत्काल का टिकट क्यों दिया? ये फैसला तो पहले लेना चाहिए ना। कुछ इस तरीके का कंडीशन सामने आया, बट मैं बहुत खुश थी कि जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे ये ट्रेन डायरेक्ट जा रही है और मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से मैं बहुत खुश थी और अपने कान्हा जी की तरफ देख करके बहुत प्रसन्न हो गई। तो ये है मेरी कान्हा जी की लीला। जब मर्जी पता नहीं कब क्या कर दी, तो इनकी लीला अपरंपार है। मैं बता नहीं सकती मैं उस टाइम कितनी खुश थी। और ट्रेन 7 घंटे लेट रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंचती है। उस दिन मैं रात के 11 बजे अपने घर पहुंचती हूं। यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी, वो देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी, जिस वजह से भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। जो शिव मंदिर अक्सर आप मेरे वीडियो में देखते होंगे। तो ये देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं अपने डेस्टिनेशन, अपने घर, अपने प्रभु जी के साथ यहाँ पे आराम करूँगी। आज की रात मेरी यहाँ पे कटेगी। तो ये सब प्रभु की लीला। उसके बाद मैं रात के 1 बजे, खैर मुझे उस टाइम नींद नहीं आई थी क्योंकि मैं ट्रेन में बहुत सो ली थी। रात के 1 बजे मैं अपडेट देखती हूँ कि ये ट्रेन कहाँ पहुँची है। तो भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आप लेटेस्ट गोंदिया बरौनी का देख सकते हैं कि कहाँ तक गई है वो ट्रेन। वो ट्रेन रायपुर से एक स्टेशन आगे जाने के बाद ही रुक गई थी और सारी रात वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। नेक्स्ट डे शाम के 3 बजे के बाद वो ट्रेन गोंदिया पहुंचती है। ऐसा मैंने अपडेट देखा था, तो आप भी देख सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, ये तो प्रभु ही जाने। ये भगवान की लीला है। जहाँ जिसे ले जाना होता है वहाँ वो लेकर के जाते हैं। बस विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास। ये नहीं कि कोई बातें किसी ने कह दिया और उसकी बातों में हम आ गए। अपना भी भरोसा होना चाहिए, उन पे खुद का भरोसा होना चाहिए, तभी पूर्ण होता है। तो मैंने जो अनुभव किया वो आप लोगों से शेयर की हूँ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।